बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलना हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात होती है, लेकिन आज ये देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। उधर पाकिस्तान से तो हमारी सेना, हमारे देश के लोग निपट लेंगे, पहले भी निपटे हैं और इस बार भी निपट लेंगे। लेकिन देश के अंदर जो नफरत का माहौल बना हुआ है, उस माहौल का क्या करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो भी अटैक किया, सारे देशवासी सब लोग खुश हैं और सबने खुशी का इजहार किया। लेकिन ऐसे बीच में जो नफरती लोग हैं, वो दूसरे लोगों को ये बोल रहे हैं कि तू क्यों बोल रहा है भारत माता की जय। देख रहे हैं, जहां ऐसे संकट की स्थिति में पूरे देश को एक होना चाहिए, वो लोग दूसरों को ये बोलते हैं तू भारत माता की जय क्यों बोल रहा है। ऐसे उसमें भी, अरे तू तो पाकिस्तानी है, तुझे तो रोना चाहिए। ऐसे ऐसे कमेंट्स, चीजें इधर उधर चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। इन चीजों से दिल बड़ा आहत होता है। वो एक निशिकांत दुबे नाम का एक प्राणी है ना, वो जब पूरे देश में सेना के शौर्य की बात हो रही है, हर कोई साथ में खड़ा हुआ है, वो अभी भी अपनी राजनीति करने में लगा हुआ है। एक और है राधिका खेरा, जो कांग्रेस से बीजेपी में चली गई हैं। वो भी तरह तरह की बातें कि मैं बॉडी लैंग्वेज तो नहीं जानती हूं, लेकिन राहुल गांधी की बॉडी देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बहुत दुख है। तो भाई साहब, जब आपको अपने अपोजिशन वालों को या दूसरे लोगों को देशभक्त मानना ही नहीं है, तो वो लोग कुछ भी करें, आपको क्या लेना देना है। मतलब ऐसे समय में भी लोग इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं कि तुमने अब पोस्ट नहीं डाली है, अब तुमने ये नहीं किया। भैया, डालने वाले सब डाल रहे हैं। पूरे देश में कोई एक आदमी बता दो जो इस कार्रवाई से नाखुश हो। हर कोई, यही मौका है जब हर कोई एकदम आपस में जुड़ चुका है। लेकिन ये नफरती लोग, इनके अंदर देश के अपने ही साथियों के प्रति इतनी नफरत भर चुकी है कि इस नफरत को कैसे निकाला जाए, ये सबसे बड़ा सोचने का प्रश्न है। क्योंकि ये नफरती तो मान ही नहीं रहे। अभी भी सोशल मीडिया में इधर उधर इसके, अरे भाई, ये सारे लोग इसी देश के हैं, तुम क्यों नफरत फैला रहे हो। और ऐसे मौके पे भी नफरत फैला रहे हो, तो तुम प्यार कब बांटोगे, तुम किसी को अपना कब मानोगे। ऐसी स्थिति में जब सामने वाला बंदा खुश है, भारत माता की जय लिख रहा है, अपने देश के वीर जवानों की जय कर रहा है, सेना की जय कर रहा है, ऐसे उसमें भी तुम उसका मोरल डाउन कर रहे हो। उसको बता रहे हो, अरे तू तो पाकिस्तानी है, तुझे तो रोना चाहिए, तू क्यों खुश हो रहा है, तू क्यों भारत माता की जय लिख रहा है। कोई किसी की बॉडी लैंग्वेज देख करके बता रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है। तो बाहर वाले से तो हम लड़ लेंगे, लड़ते आए हैं, निपट लेंगे, लेकिन ये अंदर का जो माहौल है, इससे कैसे निपटा जाएगा। क्योंकि ये उससे ज्यादा खतरनाक माहौल है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब जो स्थिति अभी बनी हुई है, उसमें सारे लोग पक्ष विपक्ष अपनी चीजों को भूल भाल करके सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। सारे लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। सारे लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया पहलगाम में, उसका सबक सिखा दिया है, बड़ी खुशी की बात है और इनको और सबक सिखाना चाहिए। सारे लोग एक साथ कह रहे हैं। लेकिन कुछ ये नफरती लोग आकर के अभी भी दूसरों को चिढ़ा रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं कि तू भारत माता की जय क्यों बोल रहा है, तू क्यों खुश हो रहा है, तुझे तो रोना चाहिए, तुझे तो ऐसा करना चाहिए। अब ऐसे टाइम पे भी अगर ये नफरती लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, तो इनसे और क्या उम्मीद है कि ऐसा और कौन सा समय आएगा कि जब ये लोग एकता की बात करेंगे। आज सारे लोग तो सब एक साथ, दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरे दलों, राजनीति अपनी जगह पर है, देश की सत्ता का और अच्छे बुरे का और मुद्दों का इनका विरोध और पार्टियों का विरोध एक दूसरे का, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ऐसे टाइम पे तो मत करो। ऐसे टाइम पे भी निशिकांत दुबे क्या क्या लिख रहा है, ऐसे टाइम पे भी वो राधिका खेरा वो क्या क्या लिख रही हैं, ऐसे टाइम पे तमाम ये जो भक्त और गंवार और नफरती लोग हैं, ऐसे टाइम पे भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनसे निपटने का कोई उपाय नहीं है। अभी 4 दिन पहले तक वो शहीद की विधवा को लेकर के जो जो इन लोगों ने हरकतें की, उससे निपटने का कोई उपाय नहीं है।
आज इतनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हो गई, सारे लोग खुश होकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, लेकिन ये नफरती लोग आज भी गिद्ध बन करके ऐसे लोगों पे टूट रहे हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। जब तक इनका इलाज नहीं होगा, जब तक इस चीज में सुधार नहीं होगा, तो देश के अंदर तो दो प्रवृत्ति के लोग, दो हिस्सों में बटे हुए लोग तो हैं ही। ये उनको आज भी गद्दार और पाकिस्तानी और तू क्यों खुश हो रहा है, तूने किस मुंह से भारत माता की जय बोल दिया, तो ये बांटने वाले कौन हैं? जब तक इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, लेकिन यहाँ का क्या होगा? यहाँ तो इसी तरीके से नफरतों की बयार, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन। तो ये जो भारत था हमारा, जहां पर हम किसी मुद्दे पे, जब अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरा देश एक साथ उठ करके खड़ा हो गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब कोई इसका उसका कहीं कुछ नहीं था। आज ये इसका उसका कहां से आया? तो जिन लोगों ने इसका उसका इधर और उधर में नफरत में बांटा है, उन लोगों से सवाल किए जाएंगे। और जब सवाल करो या कोई आप प्यार मोहब्बत की बात करो, जोड़ने की बात करो, तो कुछ लोगों को पेट में बड़ा दर्द होता है। वो आपसे इस वजह से नफरत करते हैं क्योंकि ये जोड़ने की बात कर रहा है, ये प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, ये तोड़ने की बात नहीं कर रहा है। आज देश इतना मजबूत क्यों खड़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तानियों ने भी ये चाल चली थी, धर्म पूछ करके मारा था, ताकि हिंदुस्तान के अंदर धर्म को लेकर के काफी कुछ तनातनी हो जाए, जो कि नहीं हुई। सारे लोगों ने जुड़ करके एकदम कड़ा मुकाबला किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो तोड़ने में लगे हुए हैं। तो इन बाहरियों से तो निपट लेंगे, इन अंदर वालों को जानना, पहचानना, समय समय पे उजागर करना और इन नफरतियों के खिलाफ खड़े रहना, ये बहुत जरूरी है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।